नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। बात सबसे पहले मौसम की। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और इसका असर अब बुनियादी ढांचे पर भी दिखने लगा है। देहरादून के नंदा की चौकी स्थित टॉन्स नदी के पुल की अप्रोच सड़क 3 हफ्तों के अंदर ही ढह गई, जिससे देहरादून पांवटा साहिब मार्ग पर यातायात और संपर्क व्यवस्था प्रभावित हुई है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया और कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि जरूरत पड़ी तो पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, पुल सुरक्षित है, केवल अप्रोच सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, जिसकी मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जल्द से जल्द यातायात व्यवस्था सामान्य करने के प्रयास जारी है। देखिए, एक तो जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है, वहाँ से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। देखिए, एक तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 के तहत आयोजित कार्यक्रम में 6 प्राथमिक लाभार्थियों को पूंजीगत अनुदान और प्रोत्साहन राशि के सब्सिडी चेक वितरित किए गए। वहीं 5 अन्य लाभार्थियों की सब्सिडी स्वीकृति प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ईंधन आधारित 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उत्तराखंड को स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाने का महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इससे शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। देखिए, आज 11 बसों को रवाना किया गया है और ये सभी यहाँ की जो परिवहन व्यवस्था है, लोगों के आवागमन को बहुत आसान बनाएगी, उनके लिए व्यवस्थित करेगी, उनको सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही साथ इसमें ये भी प्रावधान है कि कम से कम जो है पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो। यहाँ पर हम ईवी बसों को भी प्रमोट कर रहे हैं और आज हमने 6 लोगों को जो है प्रोत्साहन राशि भी दी है, जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाई है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड का जो विकास का मॉडल है वो प्रकृति के साथ चले, यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों साथ साथ चले, पारिस्थितिकी भी चले, आर्थिकी का भी विकास हो। उसको लेकर हम विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी क्रम में नैनीताल जिले को 1000 कंट्रोल यूनिट और 700 वीवीपैट मशीनें प्राप्त हुई हैं। सभी मशीनों को जीपीएस ट्रैकिंग की निगरानी में सुरक्षित रूप से हल्द्वानी के ईवीएम वेयरहाउस तक पहुंचाया गया है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मशीनों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया और इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी मशीनों का सत्यापन भी पूरा कर लिया गया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ संपन्न की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और विश्वसनीय ढंग से कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जा रही हैं। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में नंदा की चौकी के पास बने पुनर्निर्मित पुल के अप्रोच वॉल धंसने के बाद अब यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। पुल के क्षतिग्रस्त होने को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस
के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकारी विभागों की लापरवाही के कारण जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस पूरे मामले पर सूर्यकांत धस्माना से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। नंदा की चौकी के पास बना हुआ पुल की अप्रोच वार टूट चुकी है। 16 दिन के भीतर ही तो 16 करोड़ का जो लागत से पुल बना था उसके तय यहाँ पर हो चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सूर्यकांत धस्माना जी, उनसे बातचीत कर। सर, जिस तरीके से 16 दिन में 16 करोड़ स्वाहा हो गए, क्या लगता है जो गुणवत्ता की बात सरकार करती है वो सारी चीजें खत्म, सब लगाने का काम हुआ? देखिए, ये पुल 1 साल पहले टूटा था। 1 साल पहले जब ये पुल टूटा था उससे लेकर के जब तक ये पुल खोला गया, हम लगातार राज्य की कोई एजेंसी ऐसी नहीं थी जिससे हमने मांग न की हो। हमने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर से लेकर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री से लगातार ये मांग करी कि बड़ा इंपॉर्टेंट पुल है, पूरे देहरादून शहर को ग्रामीण पछुआ दून से जोड़ने वाला है, हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला है, हरियाणा और पंजाब से जोड़ने वाला है। इस पुल को खोला जाए और 1 साल बाद वैकल्पिक मार्ग ढहने के बाद जब ये पुल खोला गया, 16 दिन में 16 करोड़ रुपए स्वाहा। तो बहुत बड़ी बात भाजपा के लिए इसलिए नहीं है, जो राम के मंदिर में चढ़ावा करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का खा सकते हैं, जो केदारनाथ का 223 किलो सोना खा सकते हैं, जो मोक्ष धाम बद्रीनाथ में बद्रीनाथ का चढ़ावा खा सकते हैं, उनके लिए 16 करोड़ रुपए क्या है। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। 250 संपर्क मार्ग टूटे हुए हैं, कई पुलिया और पुल टूटे हुए हैं, पूरे प्रदेश के अंदर संपर्क कटा हुआ है। और अभी बरसात शुरू हुई है, अभी तो अगस्त भी नहीं आया साहब, जुलाई है ये, अभी तो अगस्त और 15 सितंबर तक हमको बरसात देखनी है। अगस्त के महीने में क्या इस प्रदेश का हाल होगा, आपदा प्रबंधन का क्या हाल है, ये आपको इससे बड़ा ज्वलंत उदाहरण नहीं मिल सकता कि 1,500 करोड़ रुपए खर्च करके जो स्मार्ट सिटी आपने बनाई है, उस सिटी के एंड पॉइंट पर जब ग्रामीण देहरादून शुरू होता है, पुल उसको जोड़ने वाला वो ध्वस्त हो गया। क्या लगता है जो गुणवत्ता की बात सरकार करती थी, अधिकारी उसका फॉलो नहीं कर रहे? जिस सरकार की गुणवत्ता नहीं है उस सरकार में पुल की क्या गुणवत्ता होगी? इस सरकार की गुणवत्ता देखिए आप कि पेपर लीक हो रहे हैं, इस सरकार की गुणवत्ता देखिए आप कि आबकारी में घोटाला हो रहा है, इस सरकार की गुणवत्ता देखिए आप कि खनन में घोटाला हो रहा है, इस सरकार की गुणवत्ता देखिए कि शहर के बीचों बीच बिल्कुल शहर के सबसे प्रमुख पुल वो 16 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। ये गुणवत्ता है। तो सरकार की महाजनों ये नगता सपनता, महान लोग जैसा कार्य करते हैं उसका अनुसरण नीचे वाले करते हैं, वही हाल है। तो इसलिए सरकार की गुणवत्ता नहीं है तो पुल की गुणवत्ता कहाँ से होगी? ये रेता बजरी खाने वाले लोग, ये सरिया ईंट सब गारा खाने वाले लोग, ये सब कुछ खा जाएंगे, पूरे प्रदेश को खा गए। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि गुणवत्ता को लेकर जो बातचीत हम कर रहे थे वही बातचीत अब जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर कर रहे हैं कि जिस तरीके से कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी यहाँ पर की गई है वो अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि विभाग लगातार गुणवत्ता की बात यहाँ पर करता था और कहता था कि जो गुणवत्ता नहीं किया जाएगा उस पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो अब देखना ये होगा कि इस पर विभाग की जाँच किस रूप में आगे बढ़ेगी और विभाग क्या कुछ एक्शन यहाँ पर लेगा। कैमरामैन हतुनाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। उत्तराखंड में मानसून के दौरान सड़कों की खराब स्थिति और जगह जगह बने गड्ढों को लेकर राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों पर हालात में सुधार नहीं हुआ है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने लापरवाह अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों और घोषणा के बाद भी यदि सड़कों में सुधार नहीं दिख रहा है तो विभागीय अधिकारियों पर शिकंजा कसने की आवश्यकता है और आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं, केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए संसाधनों की कोई कमी है तो उसे पूरा किया जाना चाहिए। बावजूद इसके यदि अधिकारी काम में लापरवाही बरतते हैं तो शासन प्रशासन को सख्ती दिखानी होगी। हीरा सिंह बीजी का सवाल है तो उनको सिर्फ कांग्रेसी के रूप में देखना गलती हो जाएगी। उन्होंने देहरादून को पूरा जीवन दिया है, उत्तराखंड को पूरा जीवन दिया है और छात्र राजनीति से लेकर और जब तक वो जीवित रहे उनका एक एक पल उन्होंने शहर के लिए जिया है, उत्तराखंड के लिए जिया है और इसीलिए हमारे मन में हमेशा उनके प्रति सम्मान का भाव रहा है। और कल जब सूचना मिली तो उसके बाद हमारा मन की बात का कार्यक्रम था, मैं और त्रिवेंद्र जी उसमें थे। तो हम लोगों ने वहाँ उनके लिए बाकायदा उनको श्रद्धांजलि भी दी, 2 मिनट का मौन भी रखा हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में। ये मैंने किया
और मैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए भी हम शमशान भी गए, और तमाम बीजेपी के लोग भी थे, हम सब लोग। तो क्योंकि वो मैं एक देहरादून का शहरी हूँ और उन्होंने शहर को लिए बहुत कुछ किया, बहुत पूरा जीवन दिया है। लेकिन वास्तव में ये जब मैं वहाँ शमशान पहुँचा और मुझे पता चला तो उनको कांग्रेस भवन में उनका पार्थिव शरीर नहीं ले जाया गया ताकि वहाँ पर लोग उनके दर्शन कर पाते, तो ये अपने आप में बड़ा दुखद है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस को उनको ले जाना चाहिए था। हमारे यहाँ भी जब कोई किसी कार्यकर्ता का इस प्रकार से अगर देहांत होता है तो हम पहला काम यही करते हैं। देहरादून में आपदा के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश और आपदा से प्रभावित इलाकों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और हालात को सामान्य करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने प्रेमनगर स्थित आपदा प्रभावित पुल का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने मसूरी रोड पर पानी वाला बैंड क्षेत्र का भी जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता यातायात व्यवस्था को जल्द से जल्द सुचारू करना है और इसके लिए राहत और मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रशासन की टीम मौके पर तैनात है और प्रभावित क्षेत्रों में लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तो डैमेजेस है उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लिए मेरे द्वारा इन तीनों स्पेसेस को देखा गया, प्लेसेस को देखा गया। नंदा की चौकी वाले ब्रिज में जल्दी ही कनेक्टिविटी रिस्टोर हो रही है। सिमिलरली जो मसूरी में एक रीसेंट लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, उसमें अभी मेरी जो इन डिटेल इस पर बातचीत हुई, उसमें ये समझ में आ रहा है कि 2 लेन बनाने के लिए लगभग 10 से 15 दिन में इसे खोल दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से। बाकी अभी कनेक्टिविटी थ्रू कर दी गई सिंगल उस पर। और सिमिलरली जो रिटेनिंग वॉल बनाते हुए इसे प्रॉपर तरीके से रेस्टोर किया जाना है, उसमें लगभग 2 माह के आसपास का समय लगेगा। तो इस तरीके से सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और रेस्टोरेशन एक्टिविटीज़ फास्ट मैनर में डिपार्टमेंट लेवल पे की जा रही है। रायपुर क्षेत्र में अगर बात करें, पहले तो सोड़ा सिरोली में भी आज शाम तक हमारी जो PMJSY की रोड है उसके वापस से कनेक्ट होने या रेस्टोर होने के पूरे चांसेस हैं। 2 प्लेसेस पे वहाँ पे कनेक्टिविटी वॉश आउट है। और अगर बात करें कि मालदेवता एरिया में भी कुछ प्लेसेस पे जो डैमेजेस हुए हैं उन माइनर डैमेजेस हैं और PWD उन्हें जल्दी ही रिपेयर करेगा। उत्तराखंड में लगातार खराब मौसम और भारी बारिश की वजह से अलर्ट जारी किया गया है और इसी को देखते हुए गढ़वाल मंडल प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। गढ़वाल के कमिश्नर आनंद स्वरूप ने आज और कल 2 दिनों के लिए चारधाम यात्रा स्थगित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मौसम की स्थिति की समीक्षा के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि इस वर्ष अब तक लगभग 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम का दर्शन कर चुके हैं। हालांकि यात्रियों की सुरक्षा की प्रशासन की ये सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसीलिए एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। चार धाम यात्रा को मौसम को देखते हुए कल तक के लिए यानी कि बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब गंगा के जलस्तर पर भी दिखाई देने लगा है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलस्तर चेतावनी के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से गंगा किनारे जाने और नदी में उतरने से बचने की अपील की है। घाटों और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इसके साथ ही राज्य आपदा प्रतिवादन बल यानी SDRF की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन लगातार जलस्तर पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल आधिकारिक सूचनाओं का पालन करने की अपील कर रहा है। लगातार बारिश को देखते हुए सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। प्रदेश में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है।
राज्य आपदा प्राधिकरण में आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन लगातार प्रदेश में आपदा की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उनके साथ डीआईजी राजकुमार नेगी भी मौजूद हैं। सचिव स्तर पर सभी जिलाधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से संपर्क कर जनपदों की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों, राहत बचाव कार्यों और प्रशासनिक तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। मौसम की चेतावनी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है और साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी रखने के लिए कहा गया है। मौसम अलर्ट के बाद आपदा विभाग सतर्क मोड में है। और खबर हरिद्वार से आ रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और यह खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आपदा प्रबंधन की टीमें 24 घंटे अलर्ट मोड पर तैनात हैं। नदी किनारे बसे इलाकों में लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। लोगों से अपील भी की गई है कि वे प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और नदी के आसपास जाने से बचें। तो गंगा जो है गंगा नदी हरिद्वार में चेतावनी स्तर तक नहीं पहुंची है, परंतु चेतावनी स्तर के करीब है। तो आने वाले 2-3 घंटों में अगर डिस्चार्ज बढ़ता है तो चेतावनी स्तर तक ये पहुंचने की संभावना है। अभी लगभग 1 लाख क्यूसेक से अधिक डिस्चार्ज चल रहा है और डिस्चार्ज बढ़ने की उम्मीद है। जैसी हमारी अपस्ट्रीम में बातें हुई हैं जनपदों में, पशुलोक बैराज में बात हुई है, श्रीनगर डैम में बात हुई है, अभी वहाँ से डिस्चार्ज बढ़कर आ रहा है। तो संभावना है कि चेतावनी का स्तर अभी थोड़ी बहुत गिरना है। चेतावनी का स्तर 293 मीटर और खतरे का स्तर 294 मीटर है और अभी चेतावनी स्तर के करीब गंगा नदी का बहाव चल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में निरंतर हमारे द्वारा सूचना, अब निश्चित रूप से पानी बढ़ रहा है तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसकी सूचना हमारे द्वारा स्थानीय जिला प्रशासन को और डाउन स्ट्रीम में हमारे जो जनपद आते हैं उनमें दी जा रही है, जिससे लोग उनके यहाँ जलस्तर बढ़ने से पहले अपनी तैयारियां और अपनी सुनिश्चित कर सकें, तो पब्लिक को अवेयर कर सकें, सूचना प्रसारण कर सकें। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अचानक बदला और तेज बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से अलर्ट मोड पर लोगों को रहने के लिए कहा गया है। ज़रूरत नहीं है तो फिर वो घरों से बाहर न निकले, नदियों के किनारे जाने से बचें, क्योंकि नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। और अभी हरिद्वार की खबर हमने आपको दिखाई, वहां की तस्वीर भी, कि किस तरह से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास करीब करीब पहुंच गया है। उधर मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है और इसकी वजह से यातायात व्यवस्था पर भी असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो चाहे वो मैदानी इलाका हो, मसूरी देहरादून मार्ग की अगर हम बात करें तो वहां भी एक बार फिर यातायात थम गया है भारी बारिश की वजह से। मसूरी के पावर हाउस के आगे हनुमान मंदिर के पास भारी भूस्खलन भी हुआ है। पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरा है और इसकी वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गया है, बंद कर दिया गया है। दोनों ओर की वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से राहत और बचाव के काम में दिक्कतें आ रही हैं। राहत का काम तेजी से चल रहा है, युद्ध स्तर पर हो रहा है, लेकिन बारिश इतनी हो रही है जिसकी वजह से उसमें बाधाएं भी आ रही हैं, दिक्कतें भी आ रही हैं। प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित रहें। फिलहाल मार्ग को खोलने के लिए प्रशासन की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देहरादून मसूरी मार्ग का है और देखिए किस तरह से भूस्खलन हो रहा है और वो गिर रहे हैं पहाड़ों से और उसकी वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। दोनों तरफ गाड़ियां जो हैं वो फंस गई हैं, जाम हो गया है, लंबा जाम हो गया है। इस घटना की सूचना मिलने के साथ ही प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची।
आपदा प्रबंधन की टीम भी वहां पर पहुंची और सड़क को वहाँ पर यातायात के लिए सही करने की लगातार कोशिश हो रही है। लेकिन मौसम खराब है, बारिश लगातार हो रही है। इस बारिश की वजह से काम में बाधाएं भी आ रही हैं। और ये देखिए, यही है इस समय का जो मौसम होता है, बारिश होती है, उसके बाद किस तरह से पहाड़ों के धंसने का, भूस्खलन का की घटना होती है। और यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ से पहाड़ों पर बारिश, तेज़ बारिश की वजह से पहाड़ पर असर हुआ और वहाँ पर मिट्टी और दूसरे जो पत्थर हैं वो सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गया। दोनों तरफ, चाहे देहरादून से मसूरी और मसूरी से देहरादून आने जाने का जो रास्ता है वो रुक गया है, जाम वहाँ पर लग गया है और इस जाम की वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन प्रशासन की टीम वहाँ पर पहुँची है, आपदा प्रबंधन की टीम वहाँ पर पहुँची है और वहाँ पर रास्ता को फिर से यातायात के लिए खोलने के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। बहरहाल ये भी अपील की जा रही है कि भारी बारिश हो रही है, मौसम विभाग की चेतावनी भी है, तो अनावश्यक यात्रा से आप जरूर बचें। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।